हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। फाल्गुन अपने रंग धरती पर बिखेरता हुआ, चपलता से गुलाल से गालों को एरक्त करता हुआ, चंचल सा से पानी की फुहारों से लोगों के दिलों और उमंगों को भिगोता हुआ चला गया। सेमल के लाल नारंगी फूलों से लदे पेड़ और अलग अलग रंगों में यहाँ वहाँ से झांकते बोगेनवेलिया के झाड़ हर ओर मानो रंग ही रंग भरे हुए थे। फाल्गुन जाते जाते गर्मियों के आने का संकेत भी कर गया। हालांकि उस समय भी धूप के तीखेपन में कोई कमी नहीं थी, पर सुबह शाम तो प्लेसेंट ही रहते थे। लेकिन ताजे जाते जाते वे अपने साथ रंगों की मस्ती ले ही गया, साथ ही मौसम की गुनगुनाहट भी। उफ, यह गर्मी! आई सिंपल हैट इट। माथे पर आए पसीना को दुपट्टे से पोंछते हुए इला ने अपने गोगल्स आंखों से सटा दिए। लगता है हर समय या तो छतरी लेकर निकलना होगा या फिर एसी कार में जाना पड़ेगा। कहते कहते वे खुद ही हंस पड़ी। तो मैडम, यह काम क्या इस बंदे को करना ही होगा? रोज सुबह आपके घर से निकलने से पहले फोन करके आपको छतरी रखने के लिए याद दिलाएं, या फिर खुद ही छतरी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होना पड़ेगा? बियोम चलते चलते ठहर गया था। उसकी बात सुन इला को भी हंसी आ गई। ज्यादा स्टाइल मारने की बजाय कुछ ठंडा पिला दो तो बेहतर होगा। क्या लोगी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड कॉफी पिल जाए तो मजा आ जाए, इला चहकी। आजकल पहले जैसा तो रहा नहीं कि कोल्ड कॉफी कुछ सेलेक्ट आउटलेट्स पर ही मिले। अब तो किसी भी फूड कोर्ट में मिल जाती है। यही किसी फूड कोर्ट में बैठते ही बियोम बोला। अब तक दोनों चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की यहाँ रोज की बात हो गई थी। चाहे सुबह हो, दोपहर, शाम या रात, लोगों की आवाजाही में कोई कमी नजर नहीं आती है। जहाँ जाओ हर तरफ शोर और भीड़ ही नजर आती है। पहले ही क्या कम पॉल्यूशन था जो अब नॉइज पॉल्यूशन भी झेलना पड़ रहा है। इला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा है यहाँ एसी है, बियोम मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, जिसे देख इला जोर से हंस पड़ी। उड़ा लो मजाक मेरा, जैसे कि मुझे ही गर्मी लगती है। मैडम, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी। अब बिना मौसम बरसात तो आने से रही। बियोम ने कोल्ड कॉफी का सिप लेते हुए कहा। उसे इला को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। छेड़ लो बच्चों, अभी तो मेरी बारी भी आएगी, इला ने बनावटी गुस्सा दिखाया। बंदी को छेड़ने का पूरा अधिकार है, किसका प्यार जो करता है, और वह भी जी जान से। बियोम की बात से सहमत इला ने सहमति से सिर हिलाया। 2 साल पहले हुए उनकी मुलाकात उनके जीवन में प्यार के इतने सतरंगी रंग भर देगी, तब कहाँ सोचा था उन्होंने। बस अब तो दोनों को इंतजार है तो एक अच्छी सी नौकरी का, फिर तो तुरंत शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बियोम MBA कर चुका था और इला मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहती थी। चलो अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। माँ डांटेगी कि रोज रोज आखिर बियोम से मिलने क्यों जाना है। इला उठते हुए बोली। दोनों ग्रीन पार्क स्टेशन से निकलकर बाहर आई ही थे कि वहां बारिश हो रही थी। अरे यह क्या, पीछे तो कहीं भी बारिश नहीं थी, फिर यहाँ कैसे हो गई? लगता है मौसम भी आज हम पर मेहरबान है, जो बिना मौसम ही बारिश से एकदम सुहावना सा हो गया है। इला हैरान थी। मुझे तो लगता है कि 2 आवारा बादल के टुकड़े होंगे जो प्यार के नशे की खुमारी में आसपास के में टकराए होंगे और बारिश की कुछ बूंदें आ गई होंगी, वरना केवल तुम्हारे ही इलाके में बारिश न हुई होती। जैसे ही उनके नशे की खुमारी उतरेगी, दोनों कहीं दूर छिड़क जाएंगे और बस बारिश भी गायब हो जाएगी। आसमान को देखते हुए बियोम कुछ सयाना अंदाज में बोला,
तुम भी किसी आवारा बादल की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे प्यार की खुमारी भी एक दिन उतर जाए और तुम भी मुझसे छिड़क कर कहीं दूर चली जाओ। इला की गंभीर आवाज में एक दर्द छिपा था। शायद उस अनजान भय की निशानी था जो हर प्यार करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं छिपा होता है। कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम सोच भी कैसे लेते हो ऐसा? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? व्योम भी भावुक हो गया था। मेरा प्यार इतना खोखला नहीं है, मैं खुद इसे साबित नहीं करना चाहता, पर कभी मन में शक आए तो आजमा लेना। मैं तो मजाक कर रही थी, इला ने व्योम का हाथ कसकर थामते हुए कहा। जब से वह उसकी जिंदगी में आया था, उसे लगने लगा था कि हर चीज बहुत खूबसूरत हो गई है। कितना परफेक्ट इंसान है वह। प्यार सम्मान देने के साथ साथ उसे बेखूबी समझता भी है। बिना कुछ कहे भी जब कोई आपकी बात समझ जाए तो वही प्यार कहलाता है। इला को एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया और व्योम का विदेश में से ऑफर आया, लेकिन वह इला से दूर नहीं जाना चाहता था। इला के बहुत समझाने पर वह मान गया और सिंगापुर चला गया। दोनों ने तय किया कि 6 महीने बाद जब दोनों अपनी अपनी नौकरी में सेट हो जाएंगे तभी शादी करेंगे। फोन मैसेज और वेबकैम पर रोज उनकी बात होती और अपने दिल का सारा हाल एक दूसरे से कहने के बाद भी उन्हें चैन आता। इला कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए जयपुर गई थी, क्योंकि उसी मार्केट में उन्हें उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना था। वहां से वापस आते हुए वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसने फोन पर यह बात व्योम को बता भी दी थी। अब एक प्रमोशन उसका ड्यू हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेति उसकी खुशियों के चटकीले रंगों में काले स्याही रंग उड़ेलने वाली है। छुटाना चाहा पर नाकाम रही। भरपूर नजरों से व्योम ने इला को देखा। प्यार था उसकी आंखों में, वही प्यार जो पहले इला को उसकी आंखों में दिखता था। कैसी हो? व्योम ने हाथों के इशारे से पूछा। मुझे बस इतना ही समझा? एक बार भी मेरे प्यार पर भरोसा करने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? अनगिनत प्रश्न व्योम पूछ रहा था, पर यह क्या, वह तो साइन लैंग्वेज था इस्तेमाल कर रहा था। अवाक थी इला। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? उसने इशारे से पूछा। क्योंकि तुम नहीं बोल सकती। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आवाज चली गई तो मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूंगा? मैं कोई आवारा बादल नहीं। जब तुम्हारे मुझसे कांटेक्ट न रखने की वजह पता चली तो मैंने ठान लिया कि मैं भी अपना प्यार साबित करके ही रहूंगा। बस तब तक से साइन लैंग्वेज ही सीख रहा था। अब मुझे आ गई तो तुम्हारे सामने आ गया। उसके बाद इशारों में ही दोनों घंटों शिकवे शिकायत करते रहे। इला के आंसू बहे जा रहे थे। उसके आंसू पहुंचते हुए व्योम बोला, लगता है 2 आवारा बादल इस बार तुम्हारी आंखों से बरस रहे हैं। व्योम के सीने से लगते हुए इला को लगा कि व्योम वह बादल है जो जब आसमान में उड़ता है तो बारिश को तरसती धरती उसकी बूंदों से भीग जी उठती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए तो यार दोस्तों में शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।